हयातियाती ईंधन के आलमी दिन के मौके पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कौम के नाम किया वक्फ। 900 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से कचरे से फायदा उठाने की कोशिशों के सिमत में एक नई बाब का आगाज। वजीर-ए-आज़म ने कहा, प्लांट हयातियाती ईंधन की पैदावार और इस्तेमाल को फरोग देने की कोशिशों को मजबूत बनाकर किसानों की करेगा मदद। दौलत मुश्तरका खेलों में बेहतर मुजाहरे के लिए हरियाणा को दी मुबारकबाद। बिहार में सियासी हलचल के बाद नीतीश कुमार ने अजीम इत्तेहाद के रहनुमा के तौर पर उठाया हलफ। आरजेडी सरबराह तेजस्वी यादव ने नई हुकूमत में नायब वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। फरेब देही का दिन मनाने वाले बीजेपी ने इसे करार दिया मैंडेट की तौहीन। जम्मू कश्मीर के बडगाम के वाटर हिल इलाके में दहशतगर्दों और हिफाजती दस्तों के दरमियान तसादुम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 दहशतगर्दों का किया मुहासरा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सेमीकंडक्टर की पैदावार को वुसअत देने के लिए एक तारीखी बिल पर किए दस्तखत। सेमीकंडक्टर की पैदावार और तहकीक में शामिल कंपनियों को इससे मिलेगी 52.7 अरब डॉलर की सब्सिडी। चीन के साथ मुसाफकत की वजह से अमेरिका के लिए ये बिल है निहायत अहम। और आज देर रात फिनलैंड में होगा यूएफा सुपर कप का फाइनल मुकाबला। रियल मैड्रिड और आइनट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट होंगे आमने सामने। 5वीं बार टाइटल पर कब्जा करने के मकसद से मैदान में उतरेगी रियल मैड्रिड की टीम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। हयातियाती ईंधन के आलमी दिन के मौके पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा के पानीपत में सेकेंड जनरेशन यानी 2G एथेनॉल प्लांट को कौम के नाम वक्फ किया। इस प्लांट को कौम के नाम वक्फ करने का कदम मुल्क में हयातियाती ईंधन की पैदावार और इस्तेमाल को फरोग देने के लिए हुकूमत की जानिब से कई सालों से किए गए इक़दाम के एक तवील सिलसिले का हिस्सा है। ये इक़दाम तवानाई के शोबे को मजीद किफायती, काबिल रसाई, मौसर और पायदार बनाने के लिए वजीर-ए-आज़म की मुसलसल कोशिशों के ऐन मुताबिक है। 2G एथेनॉल प्लांट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया गया है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट से मुल्क में बायोफ्यूल की पैदावार और इस्तेमाल को फरोग देने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस प्लांट की वजह से दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में आलूदगी को कम करने में भी मदद मिलेगी। आज का कार्यक्रम पानीपत, हरियाणा समेत पूरे देश के किसानों के लिए बहुत अहम है। ये जो पानीपत में आधुनिक इथेनॉल का प्लांट लगा है, जैविक ईंधन प्लांट बना है, वो तो एक शुरुआत मात्र है। इस प्लांट की वजह से दिल्ली, एनसीआर और पूरे हरियाणा में प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पानीपत के बायोफ्यूल प्लांट से पराली को जलाए बगैर ठिकाने लगाया जाएगा और इसके एक ही वक्त में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि कई फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि जमीन को इस तकलीफ से आजादी मिलेगी जो पराली जलाने से होती है। पहला फायदा तो ये होगा कि पराली जलाने से धरती मां को जो पीड़ा होती थी, जो आग में धरती मां झुलसती थी, उस पीड़ा से धरती मां को मुक्ति मिलेगी। धरती मां को भी अच्छा लगेगा कि पराली का अब सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि दूसरा फायदा ये होगा कि पराली को ठिकाने लगाने के लिए जो नया सिस्टम बनाया जा रहा है, उससे रोजगार के मौके पैदा होंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि पराली काटने से लेकर
उसके निस्तरण के लिए जो नई व्यवस्था बन रही है, नई मशीनें आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नई सुविधा बन रही है, जो ये नए जैविक ईंधन प्लांट लग रहे हैं, इन सब से गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वजीर आजम ने यह भी कहा कि इससे किसानों को भी फायदा होगा। प्रकृति की पूजा करने वाले हमारे देश में बायोफ्यूल या जैविक ईंधन प्रकृति की रक्षा का ही एक पर्याय है। हमारे किसान भाई बहन तो इसे और अच्छी तरह समझते हैं। हमारे लिए जैव ईंधन यानी हरियाली लाने वाला ईंधन, पर्यावरण बचाने वाला ईंधन, आप किसान भाई बहन तो सदियों से इतने जागरूक हैं कि बीज बोने से लेकर फसल उगाने और फिर उसे बाजार में पहुंचाने तक किसी भी चीज को बर्बाद नहीं होने देते। इस मौके पर मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2014 से पहले हुकूमत ने बहुत सी कोशिशें की कि कुछ रियासतें 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग हासिल करें, लेकिन 2014 तक हम सिर्फ 1.4% एथेनॉल ब्लेंडिंग तक ही पहुंच सके। लेकिन वक्त बदल गया है और 2014 के बाद हमने 8 सालों में 10.16% एथेनॉल ब्लेंडिंग का हदफ हासिल कर लिया है। 2014 से पहले तब की केंद्र सरकार ने काफी प्रयत्न किया कि कुछ राज्य 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग को हासिल करें, लेकिन 2014 तक हम सिर्फ 1.4% ब्लेंडिंग तक पहुंच पाए थे। किंतु समय बदला और वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस विषय पर सकारात्मक प्रयास शुरू हुआ और केवल 8 वर्षों में भारत ने 1.4% से लेकर 10.16% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है। और बिहार में आज नीतीश कुमार ने अजीम इत्तेहाद की नई हुकूमत के वजीर आला और तेजस्वी यादव ने नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर फागू चौहान ने दोपहर 2 बजे उन्हें हलफ दिलाया। भारतीय जनता पार्टी हलफ बर्दारी की तकरीब से दूर रही। नीतीश कुमार के कौमी जमहूरी इत्तेहाद छोड़ने को धोखा करार देते हुए बीजेपी ने उसके खिलाफ तमाम जिला हेडक्वार्टर्स में धरना दिया है। बीजेपी लीडर सुशील मोदी ने जेडीयू और आरजेडी इत्तेहाद पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने वो इज्जत नहीं दी जो बीजेपी ने नीतीश कुमार को दी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने अब तक अपने किसी इत्तेहादी को धोखा नहीं दिया। मैं तो चुनौती देता हूं कि नीतीश जी बताएं कि अमित शाह जी ने आपको फोन किया था कि नहीं किया था। और अमित शाह जी ने फोन किया और जब उन्होंने नाम दिया आरसीपी सिंह का, तब आरसीपी सिंह मंत्री बनाए गए। और हमको क्या फर्क पड़ता है बीजेपी को उनके पार्टी का कौन मंत्री बनता है। तो बीजेपी ने जितना सम्मान दिया उतना सम्मान कभी उनको राजद कांग्रेस में नहीं मिल सकता है। आप अगर 96 से लेकर आज तक देखिए, चाहे अटल जी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार, तो बीजेपी ने जो उनको सम्मान दिया है और उस सम्मान के साथ जिस प्रकार से उन्होंने धोखा दिया है, वो करें कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था। तो भाई हमको तो सरकार बनाने की 40 विधायक चाहिए। उनके पार्टी को अगर तोड़ भी देती बीजेपी तो सरकार क्या बन सकती थी और हम क्यों तोड़ेंगे भाई। हमारे जब उनके 44-45 विधायक थे तब हमने उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया। तो अगर हम चाहते तो उसी समय कुछ कर सकते थे, लेकिन बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने उन्हीं लोगों को तोड़ा जिन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया।
सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर बीजेपी से इत्तेहाद तोड़कर पार्टी को धोखा देने का भी इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में ज्यादा सीटें मिलने के बावजूद हमने उन्हें वजीर आला बनाया। ये बीजेपी ने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हमने नीतीश जी को एक बार नहीं 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, 5 बार। राष्ट्रीय जनता दल ने 2 बार बनाया और हम लोगों ने 5 बार बनाया। 17 साल का हमारा संबंध था, लेकिन आपने दोनों बार एक झटके में तोड़ दिया। तो जिस बीजेपी ने आपको 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, आपके पार्टी के विरोध के बावजूद आपके नाम का ऐलान किया और आपको मुख्यमंत्री बनाया, उस पार्टी को आपने धोखा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की बिहार यूनिट ने भी नीतीश कुमार पर रियासत के लोगों को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी आज पटना में एहतिजाज कर रही है। कारकुनान धोखाधड़ी के खिलाफ पार्टी के रियासती दफ्तर के सामने धरने पर बैठे हैं। इस धरने में बीजेपी के सीनियर लीडर भी हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी के मुताबिक 12 अगस्त को जिला हेडक्वार्टर पर और 13 अगस्त को ब्लॉक हेडक्वार्टर पर महाधरना दिया जाएगा। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि नीतीश जी फिर से बदउनवानी की गोद में चले गए हैं। पहली बात यह कि नीतीश कुमार गैर कांग्रेसी नेता रहे हैं। उनकी पूरी राजनीति गैर कांग्रेसवाद पर रही है। सब खत्म हो गया। भ्रष्टाचार से समझौता, गैर कांग्रेसवाद से समझौता। जॉर्ज फर्नांडिस याद करिए, राम मनोहर लोहिया जिसकी आप बात करते हैं विरासत की, ये सब घोर गैर कांग्रेसी थे। तो नीतीश जी भ्रष्टाचार के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ चले गए, उनको मुबारक है। साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी लीडर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मंसूबाबंद साजिश के तहत नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। 2017 में भी उन्होंने कहा, जब राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुए तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हमारा जो जनता दल यूनाइटेड दल है उसको तोड़ रही, और फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो अलग। ठीक कल भी ये बातें आई कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनता दल यूनाइटेड को तोड़ रहा है। ठीक है, एक ही पंक्ति पर कल भी उन्होंने सरकार से अलग होने की, एनडीए की सरकार से अलग होने की बात की। तो ये समझा जा सकता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत वो अलग हुए, और इस तरह की हरकत बिहार की जनता देख रही है, उसे बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि जनादेश के साथ ये विश्वासघात है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि हम पॉलिसी और अज़्म के साथ चलते हैं। नीतीश कुमार पर इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि इख्तिदार के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हम नीति और नियत के साथ चलते हैं। इनके मन में महत्वाकांक्षा सर पे नाचने लगा, तो बहाना तो कुछ चाहिए। अगर मुझे खत्म करना होता तो 43 और 74 को कोई तुलना था। और जम्मू कश्मीर के बडगाम के वाटर हिल इलाके में दहशतगर्दों और सलामती दस्तों के दरमियान तसादुम की खबर है। पुलिस और सलामती दस्ते ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सलामती दस्तों ने दहशतगर्द तंजीम TRF से वाबस्ता दहशतगर्द लतीफ राथर समेत 3 दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया है। इसके साथ ही 2 और दहशतगर्द राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट भी मौजूद हैं, जो कई शहरियों के कत्ल में मुलव्विस हैं। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। यौम आज़ादी से कबल बुध को कश्मीर के पुलवामा में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़े हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शहर में सर्कुलर रोड पर 25 से 30 किलोग्राम IED बरामद की और IED को गैर फाल कर दिया गया है। पुलवामा पुलिस को मौसूल होने वाली खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़े हमले की साजिश को नाकाम बनाया। IED को इस मकाम पर पहुंचाने वालों और यहां से IED के लिए आने वालों की तलाश जारी है। हर गुजरने वाली गाड़ी की सख्ती से तलाशी की ली जा रही है।
भीमा कोरेगांव तशद्दुद के मुल्जिम वरूद राव को सुप्रीम कोर्ट ने सेहत की बुनियाद पर मुस्तकिल जमानत दे दी है। 82 साल राव ने खराबी सेहत का हवाला देते हुए उन्हें दी गई अबूरी जमानत को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया था। अदालत ने कहा कि अभी तक इल्जाम तय नहीं हुए हैं। चूंकि राव की सेहत बेहतर नहीं है, इसलिए उन्हें मुस्तकिल जमानत दी गई है। अदालत ने कहा कि राव जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और न ही गवाहों को मुतासिर करेंगे। ये हुक्म बाकी मुल्जिमान की जमानत की बुनियाद नहीं बनेगा। 2018 के तशद्दुद से मुताल्लिक इस मामले में राव को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि वो ट्रायल कोर्ट की मंजूरी के बगैर शहर से बाहर नहीं जाएंगे और गवाहों से राब्ता करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। आसाम और मिजोरम की रियासती हुकूमतों ने कई दहाइयों से जारी सरहदी तनाज़ात को खुशउस्लूबी से हल करने के लिए मंगल को एक मुश्तरका बयान पर दस्तखत किए हैं। मिजोरम में आसाम के साथ बैन रियासती सरहदी तनाज़े के हल के लिए आइजोल में एक आला सतही मीटिंग हुई, जिसमें दोनों रियासतों की हुकूमतों ने तनाज़े को हल करने पर इत्तफाक किया। मीटिंग में मिजोरम के वजीर दाखिला लालचमी लाना और आसाम के सरहदी सलामती और तरक्की के वजीर अतुल बोरा ने शिरकत की। दोनों रियासतों के दरमियान अगली मीटिंग अक्टूबर में होगी, जिसमें तमाम मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास के बाद जारी मुश्तरका बयान में कहा गया है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सरहदी अजला के डिप्टी कमिश्नर हर 2 माह में कम से कम एक बार जरूर मीटिंग करेंगे। और अब बात करते हैं आजादी के अमृत महोत्सव की। सेक्रेटरी दिफा डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस साल 75वें यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान रस्मी तोपों की सलामी के लिए देसी साख्ता बंदूक का इस्तेमाल किया जाएगा। We are going to use an indigenously designed and developed gun for the ceremonial 21 gun salute. So far, from independence time onwards, we have been using a British 1 pound ceremonial gun, the 21 gun salute. As you are aware, we have developed ATAGS gun, which has been designed by DRDO. उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार मुल्क भर के अजला के एनसीसी कैडेट्स को उनके मुकामी लिबास में लाल किले के सामने तकरीब में बिठाया जाएगा, जो भारत के सकाफती तनव्वुर को उजागर करने के लिए नक्शे की शक्ल में दिखाई देंगे। We are for the first time inviting NCC cadets from all districts in the country. The children who sit on Gyanpath, which is right in front of the rampart, these will be NCC cadets from all who have been invited from all the districts, and they will be seated in the geographical formation of map of India in their local attire, which will symbolize Ek Bharat Shresth Bharat as well as the cultural diversity of India. आज़ादी का अमृत महोत्सव के पेश नज़र काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने मुनफरिद अंदाज में तिरंगा मुहिम की हिमायत की है। मुहिम के तहत लोगों में बेदारी लाने के लिए मानसून रंग मल्हार वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने 100 से जायद छतरियों पर पेंटिंग के जरिए भारत की मुख्तलिफ सकाफतों को पेश किया। बच्चों की जानिब से छतों पर जहां हर घर तिरंगा मुहिम का स्लोगन बनाया गया, वहीं अपने मुल्क के आर्ट कल्चर को भी तस्वीर के जरिए नक्श किया गया। और अयोध्या के बेकापुर असेंबली के श्री यावा गांव में एक खुद इमदाद ग्रुप झंडे तैयार करने का काम कर रहा है। खवातीन ने कहा कि मरकजी मोदी हुकूमत और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने भी जो रोजगार दिया है, उसके लिए हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं।
अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर मगरबी ओडिशा के बरगढ़ शहर में मुनफरिद तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया गया। यात्रा के दौरान 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा दिखाया गया, जिसमें सैकड़ों तलबा समेत कई लोगों ने शिरकत की। खास बात यह है कि इलाके में खराब मौसम के बावजूद लोगों ने बड़ी तादाद में इस तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। हर घर तिरंगा अभियान के एक हिस्से के तौर पर डोडा के हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा की एनसीसी यूनिट की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई। स्कूल से डोडा के बस स्टैंड तक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली की खास बात यह रही कि एनसीसी कैडेट्स के कंधों पर लहराया गया 100 फीट का तिरंगा झंडा। रैली को स्कूल की प्रिंसिपल रूबी नाज ने झंडे दिखाकर रवाना किया। और यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल हम्पी का विजय विठल मंदिर भी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। विजय विठल मंदिर भी कौमी परचम के मुतहरिक रंगों में रंगा हुआ नजर आया। आप भी इसकी कुछ झलकियों से महसूस हों। दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक स्टेशन के अहाते में एक नुमाइश का एहतमाम किया गया है। 14 अगस्त तक जारी रहने वाली नुमाइश का इफ्तिताह डीएमआरसी के एमडी विकास कुमार ने किया। इस नुमाइश में तक़सीम हिंद के होलनाक यादगारों से जुड़ी तस्वीर रखी गई हैं। एमडी विकास कुमार ने लोगों से ज्यादा तादाद में नुमाइश देखने की अपील की है। इसी तरह की एक और नुमाइश का एहतमाम कश्मीरी गेट पर भी किया गया है। इस बार रक्षाबंधन के मौके पर वृंदावन के आश्रम में रहने वाली खवातीन के लिए कुछ खास होगा। इसकी वजह वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं। जी हां, ये खवातीन अपने हाथों से राखियां तैयार कर रही हैं, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों में बांधेंगी। खास बात यह है कि इस बार 501 राखियों के साथ 75 तिरंगे झंडे भी वजीर आजम को भेजे जा रहे हैं, जो आजादी के अमृत महोत्सव के मौके को भी चार चांद लगाएंगे। आश्रम में रहने वाली खवातीन ने वजीर आजम की तस्वीर के साथ खुसूसी राखियां तैयार की हैं। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला जयराम ठाकुर ने शिमला में मुनाकिद रक्षाबंधन त्यौहार में शिरकत की। इस दौरान स्कूल की तालिबात और खवातीन ने उन्हें राखी बांधी। प्रोग्राम के दौरान जयराम ठाकुर ने रियासत भर में खवातीन को 50% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के साइंसदानों ने जानवरों में फैलने वाले लंपी पॉक्स वायरस को रोकने के लिए एक वैक्सीन तैयार की है। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हिसार ने इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली के साथ मिलकर ये वैक्सीन तैयार की है। मरकजी ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर और मरकजी मवेशी डेयरी और माही परवरी के वजीर परशोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली के कृषि भवन में वैक्सीन को कौम के नाम वक्फ किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुकम्मल तौर पर देसी वैक्सीन है, जो जानवरों में फैलने वाली बीमारी को खत्म करने में सूदमंद साबित होगी। ये वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। अब यह देश के उपयोग में आएगी और जो बड़ी मात्रा में हमारे पशु जीवन और मृत्यु के बीच में लंपी स्किन डिसीज के कारण परेशान थे, जीवन मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे थे, उससे निजात दिलाने में निश्चित रूप से आज का ये दिन मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे ही इस वैक्सीन के संशोधन से ही हमारे सारे पशुपालकों में एक बड़ी उम्मीद का उदय हो सकता है और हमें भी कॉन्फिडेंस हमारा भी बढ़ जाएगा। तो इसी के चलते उसका मैक्सिमम प्रयोग हम कैसे जल्दी से जल्द कर सके, उस दिशा में सब मिलकर काम करें। और पाकिस्तान में शहबाज हुकूमत की आमरीत अवामी सतह पर साफ जाहिर है।
बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी टेलीविजन स्टेशन ARY न्यूज की नशरियात पर मुल्क के रेगुलेटरी हुक्काम ने पाबंदी आयद कर दी है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, फैसलाबाद समेत दीगर कई शहरों में ARY न्यूज की नशरियात बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा इस चैनल के सीनियर सहाफी अम्माद यूसुफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इत्तलात के मुताबिक ARY न्यूज पाकिस्तान का सबसे बड़ा निजी नशरियाती इदारा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिका में सेमीकंडक्टर की पैदावार को वुसअत देने के लिए एक तारीखी बिल पर दस्तखत किए हैं। ये बिल सेमीकंडक्टर की तैयारी और तहकीक में शामिल कंपनियों को 52.7 अरब डॉलर की सब्सिडी फराहम करेगा। चीन से मुकाबले के लिए इस बिल को बहुत अहम ख्याल किया जा रहा है। जो बाइडेन ने कहा कि चिप कंपनियां अमेरिका में सरमायाकारी कर रही हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में सेमीकंडक्टर का मुस्तकबिल रोशन होने जा रहा है। बरतानिया में वजारत उज़्मा के दोनों उम्मीदवार ऋषि सुनक और लिज ट्रस ने अपने इख्तलाफात खत्म करके मिलकर काम करने पर आमादगी जाहिर की है। ऋषि सुनक ने कहा कि वो अपने हरीफ लिज ट्रस की क़यादत में किसी भी किरदार में काम करेंगे। दूसरी जानिब लिज ट्रस ने कहा कि वो ऋषि सुनक के साथ अपने इख्तलाफात को एक तरफ रखकर मुल्क की खिदमत के लिए पूरी लगन से काम करने के लिए तैयार हैं। और खेल की खबरों में 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स जल्द ही टेनिस से रिटायर हो सकती हैं। इस तजुर्बेकार खिलाड़ी ने मंगल को सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। विलियम्स ने कहा कि वो इस साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट US ओपन के बाद टेनिस छोड़ने पर गौर कर रही हैं। यूएफा सुपर कप का फाइनल मैच आज रात रियल मैड्रिड और आइनट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट के दरमियान खेला जाएगा। रियल मैड्रिड की टीम 5वीं मर्तबा इस खिताब पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। रियल मैड्रिड ने आखिरी बार ये टाइटल साल 2017 में जीता था। अगर रियल मैड्रिड इस बार यह खिताब हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो टीम AC मिलान और बार्सिलोना के बराबर कप जीतने वाली टीम बन जाएगी। AC मिलान और बार्सिलोना दोनों 5 मर्तबा ये टाइटल जीत चुके हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।